बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। और आज मैंने चूज़ किया है कि हमें देखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ताकि आपको सिंपल से समझ आ सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बहुत ज़्यादा हाइप सुनी होगी। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है और एक हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। तो जब मैंने ये दोनों नेम लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस जो नेचुरल तौर पे हमें अल्लाह ताला ने दी हुई है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियली हमने बनाई है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। आपको भी पता है ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है ये बहुत ज़्यादा उससे आगे है और इंटेलिजेंट है फॉर नाउ, बट इन फ्यूचर नो आइडिया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिस्प लाने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा फोकस हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस। हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि ह्यूमन ने बनाई है, या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एक चीज़ को किया जाता है, हम खुद करते हैं, नेचुरली वो नहीं है। ठीक है, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हमें एक छोटी सी डेफिनेशन मिलती है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक सिस्टम डेवलपमेंट होती है, या एक टेक्निक होती है, या एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि कैपेबल होती है डिसीजन मेकिंग या कम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, या ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तो आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी। फॉर एग्जांपल, एक रूम में आपने ये डिटेक्ट करना है कहाँ कहाँ पे वेपन पड़ा हुआ, तो आप एआई के ज़रिए अगर आपने कैमरे में इंस्टॉल किया तो आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे वेपन पड़ा हुआ, और उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या किसी और चीज़ को अगर किसी महफिल में आपने देखना है कि कितने पर्सन्स हैं या ह्यूमन कितने यहाँ पे फिर रहे हैं, तो ह्यूमन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। और फर्दर मोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और फर्दर मोर हम बात करेंगे। खैर, आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जैसा कि लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे टास्क को परफॉर्म करती है जिसमें ह्यूमन की नॉर्मली ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सॉल्विंग कम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड सो ऑन। मतलब ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मतलब के सिस्टम के डेवलपमेंट होती है जो कि इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करता है जिसमें ह्यूमन की इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है। लेकिन हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कैपेबल है ऐसे टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि कम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ह्यूमन परफॉर्म कर सकते हैं, अब मशीन भी उनको परफॉर्म कर सकती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। डिसीजन मेकिंग हमारे पास इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, और हमारे पास परफॉर्म हाई लेवल कंप्यूटेशन वगैरह, और सॉल्व कम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करने में एआई हमारी हेल्प करती है। बल्कि आपने रूबिक्स क्यूब जो होती है जिसको आप शफ़ल करते हैं और उसके बाद सॉर्ट करते हैं, तो इस टाइप की आपने, बल्कि एफवाईपी के लिए एक आइडिया भी है, अगर करना चाहते हैं तो एआई के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। आप एआई को सिंपल ये भी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द टेक्निक और टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर, राइट। अगर ये आप लाइन लिख देते हैं तो दिस इज टोटली ऑथेंटिक एंड पावरफुल लाइन। दोबारा से मैं कहता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्निक और टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। और इसके साथ आप एक दो एप्लीकेशन लिख देंगे तो दिस इज़ टोटली परफेक्ट, राइट। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि ये ह्यूमन के बिहेवियर को मिमिक करने की कोशिश करती है, और डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स है या टास्क है उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जिनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है। सच एज हमने डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड कम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया। अब वो टाइम आ चुका है कि हम थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लें, और साथ साथ मैं एग्जांपल देके आपको समझाता चलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है
और आपने कहाँ कहाँ देखी हुई है, और आप साथ साथ रियलाइज़ करते जाएंगे कि ये तो मैंने देखा हुआ है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। आपको इंशाल्लाह आइडिया होता चला जाएगा। सो मूव करते हैं। देखें, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन मैंने जो लिखी है यहाँ पे, रिकमेंडेशन सिस्टम या रिकमेंडेशन एल्गोरिदम के बारे में मैंने लिखी है, क्योंकि हर बंदा यूट्यूब पे आया हुआ है, हर बंदा यूट्यूबिंग करता है, हर बंदा ये देखता है कि मुझे यार ये बात मैं अपने दोस्त के साथ कर रहा था, मुझे ये जो सॉन्ग है या ये वाली स्टोरी है ये यूट्यूब ने कैसे रिकमेंड कर दी, हाउ इज़ पॉसिबल, कि ये यूट्यूब को कैसे पता चला कि आई एम इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ टॉपिक, राइट। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपका एक फ्रेंड है और एक आप हैं, आप 2 यूज़र हैं, यूज़र 1 एंड यूज़र 2, ठीक है। आपने जो यूज़र 1 है इसने 2 मूवीज़ देखी हैं, ठीक है। एक मूवी 1 है और एक मूवी 2 है, ये यूज़र 1 ने देखी, और सिमिलरली यूज़र 2 ने भी वही मूवी 1 एंड मूवी 2 देखी, मतलब दोनों वही वीडियोस देखी जो यूज़र 1 ने देखी, और यूज़र 2 ने भी सेम काइंड ऑफ स्टफ़ देखा और दोनों वही वीडियो देखी। अब इन दोनों में से एक यूज़र ने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र 1 ने एक और मूवी देखी या एक और लेक्चर देखा जो कि डीप लर्निंग के रिलेटेड लेक्चर देख लिया, ठीक है। अब यूट्यूब देखेगी कि यार ये बंदे ने ये दोनों वीडियोस देखी हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और इस बंदे ने भी दोनों वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखी हुई थी, और अब जो ये वाला बंदा है ये डीप लर्निंग को भी टच कर रहा है और देख रहा है, तो इसका मतलब है ये बंदा भी डीप लर्निंग में इंटरेस्टेड होगा, मैं इसको भी रिकमेंड करूं तो हो सकता है ये डीप लर्निंग को देख ले। इसलिए हमारे पास यहाँ पे आपको भी डीप लर्निंग रिकमेंड हो जाएगी क्योंकि आपके दोस्त ने वो चीज़ देखी है, ठीक है। तो सिमिलरली आप हो सकता है उसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होते तो ऑफ कोर्स आप डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में भी इंटरेस्टेड होंगे। इस तरीके से आपको रिकमेंडेशन में आपके रिलेटेड चीज़ें आती हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। आप फेसबुक पे रिकमेंडेशन सिस्टम देख लें, जो आपके सर्कल के लोग होते हैं, कि आपके किसी फ्रेंड ने अगर किसी दूसरे लड़के को ज्वाइन किया हुआ है और आपने भी मतलब कि उस अपने फ्रेंड को ज्वाइन किया, तो वो देखेगा कि अगर ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं, अगर तीसरा बंदा इस बंदे एक का फ्रेंड है तो हो सकता है इसका भी फ्रेंड हो। तो वो इस तरीके से ये चेन बनाता है हमारे पास रिकमेंडेशन सिस्टम। आप मोस्टली देखते हैं कि यार ये बंदा कैसे मुझे रिकमेंड हो गया, तो इसके पीछे सारी एआई ही होती है। आप कह सकते हैं सर्च एंड रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स सारे एआई बेस्ड होते हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। आपने चैटबॉट देखा होगा जिसमें आप लिखते हैं हाय, वो आगे से रिस्पॉन्ड करता है हाउ कैन आई हेल्प यू मिस्टर तजम्मुल, या जो भी आपका नाम होता है, फिर आप बताते, आप कोई भी अपनी क्यूरी लिखती हैं और उस क्यूरी का आंसर करता है। बेसिकली आपको लगता है जितनी भी ये टॉप वेबसाइट है इनके पीछे एक पर्सन बैठा होता है जो कि आपको आंसर करता है। नो इट्स रॉन्ग। बेसिकली इसके पीछे एनएलपी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। एनएलपी एक एडवांस टॉपिक का बाद में कवर करेंगे। तो आप कह सकते हैं उसके बिहाइंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है, और पीछे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जिनकी बेस पे आपको क्या आ रहा होता है, आंसर आ रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी चैटबॉट वगैरह है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, आप ये कह सकते हैं। और आप अपने प्रोजेक्ट में चैटबॉट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके साथ आप चैटबॉट भी साथ में क्या कर दें, इमर्ज कर दें, और एआई का भी टच आ जाएगा। यू कैन से दैट कि चैटबॉट एक एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आई होप आप गेट कर रहे होंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे जो टेक्स्ट एडिटर डिफरेंट आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को ईमेल कर रहे हैं, या अपने टीचर को ईमेल कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर को ईमेल कर रहे हैं, या अपने सुपरवाइज़र को ईमेल कर रहे हैं। तो आप जब ईमेल लिख रहे होते हैं, आपकी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। जो ऑटो करेक्शन का काम है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही हो रहा होता है, और इसके पीछे भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही इन्वॉल्व होती है। तो जो ऑटो टेक्स्ट एडिटर डिफरेंट है, इसमें भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व कर सकते हैं, और ऑटो जो टेक्स्ट करेक्शन है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल। जैसे ऑटोमेटिकली कि स्पेलिंग CLY उसने लिखी थी, उसने CALLY कर दिया ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो है ये करेक्शन का काम भी एआई का ही है। उसके बाद आपने देखा होगा आपके डिजिटल असिस्टेंट या वॉइस असिस्टेंट आप कह सकते हैं, आपने सीरी वगैरह ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए होंगे एप्पल में और बाकी मोबाइल्स में भी।
तो ये भी बेसिकली आपके जैसे कि हे गूगल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, कैन यू ओपन एआई लेक्चर, या इस तरीके से प्ले एआई लेक्चर या ऑडियो कोई भी या सॉन्ग कोई भी आप कहते हैं तो वो आपको यूट्यूब पे ले जाता है और प्ले कर देता है। वॉइस असिस्टेंट या डिजिटल असिस्टेंट ये भी एआई की एक एग्ज़ाम्पल है। आई होप आपने ये सारा जितना भी मैं बता रहा हूँ रिलेट कर रहे होंगे और आपको आइडिया हो रहा होगा और अपने जो आइडियाज़ हैं उनको आप यूटिलाइज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट जो फर्दर मोर फेस रिकॉग्निशन है, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। आपके मोबाइल पे फेस लॉक लगा होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी पैटर्न रिकॉग्निशन है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होते हैं, जो कि आपके थंब का पैटर्न वगैरह है, जो कि आप थंब प्रिंट वगैरह थंब जो सिक्योरिटी वगैरह लगाते हैं वहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। सो आपको मैंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बताई और रिलेट करने की कोशिश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आई होप आपको आइडिया क्लियर होना स्टार्ट हो चुका होगा। और आज के लेक्चर में आपने थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टच किया, नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने इतना सा टच दिया कि आप सिर्फ सोचें कि नेचुरल इंटेलिजेंस जो कुदरती तौर पे हमारे पास होते हैं जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं डिफरेंट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन बनाता है, ठीक है, जिस तरह आप कोई चीज़ आर्टिफिशियल बनाते हैं और सेम लाइक ऑफ काइंड ऑफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैंने डिफरेंट एप्लीकेशंस बताई आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें फेस रिकग्निशन है, ये जो आपके पास डिजिटल असिस्टेंट है, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर और बाकी चैट बॉट और सर्च रिकमेंडेशन सिस्टम और रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको गेट आपने कर लिया होगा और आपके माइंड में और भी एप्लीकेशंस आ रही होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, राइट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर यहाँ भी एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि विच एआई एप्लीकेशन डू यू लाइक द मोस्ट, कि आपको कौन सी एप्लीकेशन जो मैंने बताई हैं उनमें से बता दें कि कौन सी आपको बहुत अच्छी लगी और आपने FYP में ऐड करने की कोशिश करेंगे या करने की कोशिश आप कर रहे होंगे, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको कौन सी एप्लीकेशन सबसे बेस्ट लगी अब तक, आप ये भी मुझे बता सकते हैं और आप आई होप मुझे कमेंट करेंगे। और इसके अलावा आप आई होप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।